नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गुनाह द क्राइम स्टोरी। मैं ऋषि हाजिर हूँ आपके लिए एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की है। इसी प्रतापगढ़ जिले में एक थाना लगता है कोहडौर, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव पड़ता है मदाफरपुर। कहानी इसी गांव की रहने वाली 22 साल की युवती ज्योति वर्मा की है। ज्योति वर्मा की शादी इसी साल 15 नवंबर 2024 को जितेंद्र वर्मा नाम के युवक के साथ हुई थी। शादी के बाद ज्योति अपने ससुराल चली गई और गांव देहात में एक रिवाज होता है चौथी, जिसमें दुल्हन ससुराल से 2-3 दिन के बाद मायके में कुछ दिनों के लिए आती है, और इसी चौथी पर ज्योति वर्मा भी अपने मायके आई हुई थी। परिवार में खुशी का माहौल था। सभी लोग खुश थे कि बेटी शादी के बाद ससुराल से पहली बार अपने मायके आई थी। परिवार की ये खुशियां कब मातम में बदल जाएगी, कौन जानता था। जिस बेटी को उन्होंने कुछ रोज पहले ही डोली में बिठाकर विदा किया, उसी बेटी की लाश को कंधा देना पड़ेगा, ये कौन जानता था। बात 19 नवंबर की सुबह ज्योति अपने घर के बाहर टहल रही थी। तभी एक युवक ज्योति के पास पहुंचा और ज्योति का रास्ता रोक लिया। ज्योति जब तक कुछ समझ पाती, तब तक युवक ने जेब से तमंचा निकाला और ज्योति को गोली मार दी। गोली मारकर घटनास्थल से भाग गया। गोली की आवाज सुनकर परिवार वाले तुरंत ज्योति के पास पहुंचे। गोली लगने के बाद ज्योति उसी जगह लहूलुहान होकर तड़पने लगती है। परिवार वाले गोली की आवाज सुनकर परिवार के लोग मौके पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि ज्योति दर्द से तड़प रही है। आनन फानन में घर वाले उसे प्रतापगढ़ जिला अस्पताल लेकर पहुंचते हैं, परंतु हालत गंभीर होने के कारण उसे प्रयागराज रेफर कर दिया जाता है, जहां इलाज के दौरान ज्योति दम तोड़ देती है। अब सवाल ये उठता है कि 22 वर्षीय ज्योति की आखिर किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है। कौन था वो लड़का जिसने उसे गोली मार दी। क्या किसी से कोई दुश्मनी थी। इन सभी सवालों के जवाब किसी को नहीं मिल रहे थे। गांव में गोली चलने की खबर से गांव वाले पुलिस को देते हैं। कोहडौर थाने की पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और गांव वालों से पूछताछ करती है कि गोली कब चली,
किसी ने गोली मारने वाले युवक को देखा, कितने लोग थे, इत्यादि सभी तरह के सवाल गांव वालों से पुलिस पूछती है। गांव वाले बताते हैं कि उसका चेहरा तो नहीं देखा, लेकिन हुलिये से पहचान सकते हैं। अभी पुलिस अपनी तफ्तीश कर ही रही थी कि तभी कुछ लोग घटना स्थल से 500 मीटर दूरी पर एक नहर है, नहर के किनारे एक युवक की लाश पड़ी हुई मिलने की खबर पुलिस को देते हैं। एक और लाश की खबर मिलने से पुलिस तुरंत ही नहर के पास घटना स्थल पर पहुंचती है, तो वहां देखती है कि एक युवक की लाश पड़ी हुई है और बगल में ही युवक का मोबाइल और तमंचा पड़ा हुआ है। गांव वाले युवक के हुलिये से पहचान लेते हैं कि इसी ने ही ज्योति को गोली मारी थी। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस इस युवक के बारे में गांव वालों से पूछताछ करती है तो एक कहानी निकल कर आती है कि इस युवक का नाम उदयराज वर्मा है और ये बगल के ही गांव पीपली खालसा का रहने वाला है और इस युवक के ही गांव में ज्योति वर्मा की नानी का घर है। उदयराज और ज्योति वर्मा दोनों बचपन से एक साथ पढ़े लिखे और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उदयराज और ज्योति एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी करना चाहते थे। जैसा कि हर मामलों में होता है, परिवार के लोग इस शादी के खिलाफ थे। जैसे ही ज्योति के परिवार वालों को इस रिश्ते की जानकारी हुई, उन्होंने ज्योति की शादी उदयराज से करने से इनकार कर दिया और ज्योति की शादी दूसरे युवक जितेंद्र वर्मा के साथ कर दी। ज्योति की शादी दूसरे युवक से हो जाने से उदयराज ज्योति से काफी नाराज था और वह ज्योति को धोखेबाज और बेवफा समझने लगा। तू तू मेरी नहीं तो किसी और की भी नहीं होगी, इसी की तर्ज पर उसने ज्योति को मारने का फैसला कर लिया। 18 नवंबर की शाम को जैसे ही उदयराज को पता चला कि ज्योति वर्मा अपनी ससुराल से मायके आई हुई है, तो वह तुरंत तमंचा लेकर ज्योति के घर की तरफ निकला और मौके की तलाश में रहने लगा। 18 नवंबर की रात को उसे ज्योति की हत्या करने का मौका नहीं मिला, तो वह सुबह का इंतजार करने लगा और 19 नवंबर की सुबह जैसे ही ज्योति अपने घर से बाहर निकलकर टहलने लगी, तभी उसी वक्त मौका पाकर उदयराज ज्योति के पास पहुंचा और उसे गोली मार दी। गोली मारकर घटनास्थल से 500 मीटर दूर जाकर खुद को भी गोली मार ली और अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली। आखिर ये कैसा प्यार है जिस प्रेमिका के साथ उसने जीने और मरने की कस्में खाई थी, उसी को ही उसने मार दिया। प्यार सिर्फ पाना ही नहीं होता, प्यार का दूसरा रूप त्याग भी है। अगर उसकी शादी कहीं और हो गई थी
तो उदयराज को भी ये समझना चाहिए था कि ज्योति मजबूर है, अपने परिवार के दबाव में है, और अब उसकी शादी तो खैर हो ही गई। अब वह जहाँ रहे खुश रहे। अगर ऐसी बातें उदयराज सोचता तो आज ज्योति जिंदा होती। और उदयराज की माँ का भी रो रो कर बुरा हाल है। उदयराज को ज्योति को भूल जाना चाहिए था और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए था। जो रिश्ते थे, अक्सर कहा जाता है कि इस दुनिया में बहुत से लोग मिलते हैं और समय हर जख्म को भर देता है। काश उदयराज समझ जाता और ज्योति की हत्या न करता, तो आज ज्योति भी जिंदा होती और उदयराज भी अपने माँ बाप के साथ होता। माँ बाप ने कितने अरमानों से उसको पाल पोस कर बड़ा किया और एक लड़की के चक्कर में उसने अपनी जान तो दी ही, साथ ही उस लड़की को भी मार डाला जिसकी अभी चंद रोज पहले ही शादी हुई थी। और इस कहानी में दोष सिर्फ उदयराज का नहीं, ज्योति के परिवार वालों का भी था। अगर ज्योति और उदयराज एक दूसरे से प्यार करते थे तो परिवार के लोगों को भी इनकी भावनाओं को समझना चाहिए था। खैर, कहानी में आज सिर्फ इतना ही। मिलते हैं कल किसी और कहानी के साथ। तब तक आप लोग सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।